कुंडली भाग्य पावर्ड बाय पैराशूट एलोवेरा। भैया अगर घर में सबको पता चल गया तो? फिर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। और भैया अगर बताए ना तो? मैं ना बताएं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? भैया मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर राखी चाची को पता चल गया कि करण भाई को उस मुनीषा से शादी करनी पड़ेगी, वो बहुत टेंशन में आ जाएंगी, बहुत अपसेट हो जाएंगी वो। अमीर, मुझे भी टेंशन है मुझे टेंशन, लेकिन मॉम को झूठ कैसे बोलेंगे और कितने दिन के लिए बोलेंगे? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, बाद में तो उनको बताना ही पड़ेगा ना। कोई बाहर वाला उनको सच बताए, इससे बेहतर है ना कि हम ही बता दें। ओके, चल घर चल। ओके, लॉक खोल। चल, किसको ढूंढ रहा है? नहीं कुछ नहीं, आप बैठो ना। तो चल। अच्छा अब ये सृष्टि आई नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गई। इतना लेट हो गया है मुझे, पता नहीं ये लोग किस कैबिन में होंगे। कहाँ जाऊं मैं काम करती हूँ, फोन करके पूछ लेती हूँ ये लोग कहाँ हैं। बेस्ट आइडिया, फोन कर डी का नंबर डायल करती हूँ। ये तो मोनिशा है, और ये ऐसे रो क्यों रही है? दूसरों को रुलाने वाली आज खुद रो रही है, वो भी फूट फूट के। अच्छा, ये लड़का कौन है जो उसके आंसू पोंछ रहा है? ये चल क्या रहा है? ये लोग कोर्ट के पीछे से मेल मिलाप कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ कर रही है ये मिस घोटाला। यार ये लड़का कौन है, इसको मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। इस कैंडी फ्लॉस के लाइफ में ना हर दिन एक नए लड़के की एंट्री होती है। ये लड़का है कौन, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसके गले पड़ने वालों की लिस्ट तो कुछ ज्यादा ही लंबी है। कल रात को किसी और के साथ थी, बड़ी फ्लाइंग किसेस की बारिशें कर रही थी उसके ऊपर। और राज कल तो मुझे बोल रही थी कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चबली बिल्ली कहीं की, मुझे नोच नोच के लालम लाल कर दिया इसने। इसको तो आज मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी। देख, हमारे पास ना हमेशा 2 ऑप्शंस होते, या तो हम झगड़ा करके बैठ जाएं या हम पीछा कर। अब अगर तो मोनिशा के सामने ही नहीं आती, उसके अंदर जाने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को फॉलो करती, तो क्या पता तुझे पता चल जाता वो कहाँ जा रहा है, उसका घर कहाँ है, वो दिखता कैसा है। हमारे हाथ कुछ तो इन्फॉर्मेशन लगती, लेकिन अब उल्टा हो। मोनिशा अलर्ट हो, उसे पता चल गया कि तू उसका सच जानती है। कितना अच्छा चांस मिला, लेकिन अब हमारे हाथ से निकल। देख, कभी भी हमें ऐसा चांस मिले ना तो दिमाग लगाया कर, झगड़ा मत किया कर। झगड़ा तब करो जब कोई तीसरा इंसान देख तो रहा हो। कम से कम बाद में तुम प्रूव तो कर सकते हो कि कौन सही था कौन गलत था, क्योंकि सामने वाला तो बाद में पलटने ही वाला, झूठ ही बोलने वाला। फिर किसको प्रूव करते रहो? सच्चाई को प्रूव करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। नहीं, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, वरना फिर से सब गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरी बड़बड़ नहीं, इस जलेबी की गड़बड़ दिखे सबको। अच्छा चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत हो गया। हमारा मूड कैसे ठीक करना है मुझे पता, 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। चलो। अरे रुक जा छछूंदर, अभी तुझे कैमरे में डाल के इस मोनिशा का सबूत बनाती हूँ। अब मिला ना मुझे सबूत ये मोनिशा के खिलाफ। अब तो मैंने भी इस लड़के का चेहरा देखा है और मेरे फोन ने भी। अब इस जंगली बिल्ली की खैर। सृष्टि, यू आर द बेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड। तुझे तो बेस्ट जासूस का अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। अगर मैंने ये पिक्चर किसी को दिखा दी और किसी ने मोनिशा से कन्फ्रंट कर लिया, तो मोनिशा तो बड़ी शातिर है, वो तो इजीली बोल देगी कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, उसके साथ जा रही थी। अब मैं क्या करूंगी यार? मुझे पता है मुझे क्या करना है।
मुझे क्यों ऐसे देख रहा? मेरी गलती थोड़ी है। अरे मुझे तो कार ठीक से चलानी भी नहीं आती, तो मैं क्या खराब करूंगी? क्या चाहती क्या तुम? हाँ, क्या चाहती हो तुम? सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, अपसेट नहीं रहो, शांत रहो, हंसते रहो। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस शादी से बैक ऑफ कर जाओ। What? हाँ, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा हैप्पी रहो, रिलैक्स्ड रहो, पीसफुल रहो। इस तरह इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, अपसेट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मतलब देखो तो सही, इतना फेमस क्रिकेटर डी करण लूथरा, और उसका मुंह इस तरह लटका हुआ बिल्कुल सूट नहीं करता है। और ऐसी बात नहीं है कि तुम मुझ पर चीखो और मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर सकती, मेरी कैपेसिटी नहीं है। मैं तुमसे झगड़ा करना चाहती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम सैड हो, और ऐसा मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहती। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम ये शादी मत करो, ये सगाई कुछ मत करो, हम हैंडल कर लेंगे। बस तुम अपसेट मत रहो। मुझे लगता है, I mean, तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम पे कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया? हाँ, तो दिल में ना और होठों पे हाँ, और शुड आई से दिल में हाँ और होठों पे ना? हाँ, लीव इट। वैसे एक बात और बोलनी थी तुम्हें, ऋषभ बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार, और तुम सटकेली, सरफरेली। करेली। चलो, एटलीस्ट तुम्हें रियलाइज तो हुआ कि तुमने मुझ पर चिल्लाया। चलो अब वो करो जो अपनी गलती रियलाइज होने के बाद इंसान करता है। हाँ हाँ, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। रियलाइज ही तो कर रहा हूँ कि मैंने तुम पे चिल्लाया, राइट? तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, तो फिर तुम्हें क्या बोलना चाहिए? ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए? तो सॉरी प्रीता, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। हटो फिर, मैं भी अपना दुपट्टा नहीं देने वाली। देखिए मैं हेलो, अरे दी सुनो, मैं ना ये कैपेचिनो स्पार्क्स करके कैफे, उसके बाहर खड़ी हूँ, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। क्यों? अरे मैंने मोनिशा और उस लड़की को अंदर जाते हुए देखा, इस कैफे के बाहर ही हूँ मैं, आप लोग जल्दी यहाँ पर आ जाओ। क्या? हाँ दी, मैं बता रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, आप लोग आ जाओ ना यार। सॉरी। बाहर निकलो। हाँ? बाहर निकलो। हाँ क्यों? एक मिनट, तू नहीं, तू वहीं रह। अब तू वहीं हमारी वेट कर, मैं करण के साथ वहीं पहुंचती हूँ। अच्छा आप जल्दी आ जाना, चलो बाय। तुम जल्दी बाहर निकलो। मेरी बात। अरे बाहर निकलो ना। कौन कॉल कर रहा है यार? शालिन बेबी, ये जब तक मेरे दिमाग की भुर्जी नहीं खाती ना, तब तक इसे चैन ही नहीं आता। हाँ बोलो बेबी। कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्योंकि मैं प्रीता जी के साथ रोमांटिक कॉफी डेट पर गया हुआ था। पहले हमने कॉफी पी, उसके बाद प्रीता जी ने मुझे हक किया और फिर मैंने प्यार से उन्हें किस किया। अरे मूर्खों की महारानी, ऐसा तो नहीं कर रहा था ना मैं, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं कोर्ट में था। कोर्ट में जज मेरे सामने था, मैं जज को देख रहा था, कोई पिक्चर नहीं देख रहा था कि तुम्हारा कॉल आया और कॉल रिसीव कर लिया मैंने। सुन लिया कि क्यों नहीं रिसीव किया? अब सुनाओ क्यों कॉल किया? हाँ, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कॉल किया था क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि खुद पे हुआ क्या, और मैं ये भी जानना चाहती थी कि क्या तुमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मोनिशा और ऋत्विक को दे दी क्या? प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी जान है, जो उस ओवर स्मार्ट मोनिशा के निशाने पर है। और कोर्ट के फैसले के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सूली पर लटक चुका हूँ। क्या हुआ कोर्ट में? अरे कोर्ट में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जज भांग की गोली खा कर आया हुआ है। मतलब कुछ भी फैसला सुना दिया उसने। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं लड़की पर कोई प्रेशर तो नहीं डाल रहा है, कोई मजबूर तो नहीं कर रहा है, कोई दबाव तो नहीं डाल रहा है ताकि वो इस केस से विड्रॉ कर ले। तो बस उसने ये फैसला सुनाया कि लड़का और लड़की पहले शादी कर ले, उसके बाद बच्चे पैदा कर ले। I mean, उसके बाद देखेंगे कि केस को विड्रॉ करना है या नहीं करना है। ये फैसला सुनाया है उस जज ने। ऐसा लग रहा था कि वो जज नहीं कोई लव गुरु है। खैर बेबी,
केस जब विड्रॉ होने वाला होगा तब होगा। पर उस ओवर स्मार्ट मोनिशा ने पृथ्वी मल्होत्रा को एटीट्यूड दिखाया। कोर्ट के बाहर बहुत अकड़ रही थी वो। नो, इसका मतलब निशा पूरी तरीके से भड़क गई है। बेबी देखना, वो करण से ना कभी शादी नहीं करेगी, वो बैक आउट कर जाएगी हमारे प्लान से। अरे कभी तो पॉजिटिव सोचो और बोलो। नंबर 1, हाँ ये बात सही है कि वो करण से शादी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने उस टुकड़े ढिल्ले बॉयफ्रेंड के प्यार में पागल है। नंबर 2, वो इस टाइम से बैकआउट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर उससे पूछो कि तुम्हें पैसा चाहिए या प्यार, तो वो बोलेगी दोनों। तो वो शादी के मंडप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, वो बैकआउट नहीं करेगी। बैकआउट करेगा वो गिल्ली डंडा प्लेयर करण। क्यों? क्योंकि वो किसी भी हाल में मोनिशा से शादी नहीं करना चाहेगा। और इस गेम में जिसने पहले बैकआउट किया ना, वो गेम हार गया। मोनिशा जिसकी भी साइड हुई वो जीतेगा। तो यूं समझ लो कि हमारी जीत पक्की है बेबी। इसको बोलते हैं खुद ही के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। बेबी वो क्रिकेट में होता है ना, गलती से खुद की बैट स्टंप पे लगा देना और आउट हो जाना। इस गिल्ली डंडा प्लेयर के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तुम देखना बेबी, जब ये गिल्ली डंडा प्लेयर इस गेम से बैकआउट करेगा ना, तब कोर्ट में मीडिया के सामने हर जगह उसकी फिर से बदनामी होगी। और उस पर जो मोलेस्टेशन का चार्ज लगा हुआ था ना, वो फिर से उछलेगा, वो फिर से जेल जाएगा और सड़ेगा वहां पर। ये भी तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि करण के साथ साथ पूरे लूथरा परिवार का भयानक फ्यूचर हमारी मुट्ठी में कैद है। और वो ऋषभ लूथरा, वर्षों पहले उसने मेरे साथ जो किया था, उसका सूद समेत बदला लूंगा मैं। उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। और रही बात मेरी प्रॉपर्टी की, तो तुम उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो बेबी, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना मेरी प्रॉपर्टी से कोई एक फूटी कौड़ी नहीं ले सकता। एक बार इस केस को खत्म हो जाने तो उसके बाद उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ और उस गिल्ली डंडा प्लेयर करण की बैंड ना बजाती ना, तो मेरा नाम भी पृथ्वी मल्होत्रा नहीं। और तुम जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ that पृथ्वी is the best। मेरे पृथ्वी बेबी को कभी भी कोई नहीं हरा सकता। ये हुई ना पृथ्वी की शर्लिन वाली बात। वेरी गुड, चलो इसी बात तुम्हारी सारी गलतियां, नादानियां, बदतमीजियां माफ। पृथ्वी आई एम रियली सॉरी। तुम्हें पता है ना कि आजकल मुझे ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, और तुम रीजन तो जानते ही हो। अरे गुस्से को मारो गोली। ये भी बहुत दिनों से ना हमने एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड नहीं किया है। आज करते हैं ना हगी वगी, किसी विसी। यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे घर पे ही हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। फैंटास्टिक, आई विल बी देयर एज सून एज पॉसिबल बेबी। बाय। बाय। सॉरी प्रीता जी, पर ये जो शर्लिन बेबी है ना, ये मेरी लाइफ में थोड़ा पहले से है। पर मैं इस मूर्खों की महारानी से बिल्कुल प्यार नहीं करता। शर्लिन के साथ तो मैं बस टाइम पास कर रहा हूं। लाइफ टाइम तो मैं आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूं प्रीता जी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे सच्चा प्यार करता हूं। अरे दी कहाँ हो यार आप? मैं कब से कैफे के बाहर खड़ी हूँ, जल्दी हो ना। तेरे पीछे। दी, हाँ थैंक गॉड आप लोग आ गए। वो लोग अंदर है, मोनिशा और उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड। क्या बात कर रही है? मतलब तेरे सामने ही हमेशा डिस्प्ले होता है? वेरी गुड यार। ऑलवेज सर। एक मिनट, अगर वो कैफे के अंदर है तो तू बाहर खड़े होकर क्या कर रही है? तुझे भी अंदर होना चाहिए था ना। अगर तू अंदर होती तो अगर मैं अंदर होती ना तो उस मोनिशा के गान नोच लेती मैं, और वो जो उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है ना, उसको मैं चेयर से बांध देती, दोनों पे भारी पड़ती मैं भारी, ये कैफे पूरा सर पे उठा लेती मैं। लेकिन आपने ही मना किया कल रात को, याद है कि नहीं, कि झगड़ा मत करना। मैं नहीं कर रही हूँ। एक मैंने अभी तुझे झगड़ा करने के लिए कहा? मैं तुझे कह रही हूँ कि अगर तू अंदर जाती अरे यार वो ठीक कह रही है। तो एक मिनट तुम चुप करो। मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ ना। बहन से बात कर रही हूँ मतलब यार तुम उसे बेकार में डांट रही हो। मैं डांट रही हूँ? मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये अंदर होती तो उन पर नजर रख सकती थी। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, अंदर जाकर कहाँ बैठे हमें क्या पता, कहीं पीछे का कोई गेट हुआ कि कोई एग्जिट हुआ, वहां से निकल गए तो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई तो। अरे ऐसे मौके पर थैंक यू दी। थैंक यू दी, थैंक यू करण बोल यार। I mean, यार मैंने उसको मुंह बंद किया। इसकी ट्रेन तो बिना स्टेशन के चलती जा रही थी, हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाता। तो थैंक्स टू मी। थैंक यू करण सर। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम फिर से शुरू हो जाओगी। नहीं।
मैं ये कह रही थी कि मोनिशा उसके बॉयफ्रेंड के साथ इस कैफे के अंदर बैठी है और इस कैफे की सिर्फ एक ही एग्जिट है। ये जो सामने वाला आपको दिख रहा है ना, यही एग्जिट है। तो मतलब अगर वो लोग कैफे से बाहर आएंगे तो हमें दिखेंगे ना। आप क्यों टेंशन ले रही है दी? आपको पता है हमारे हाथ से कुछ भी नहीं गया। सब कुछ इंक्वायर करने के बाद ही मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। जैसे ही वो लोग बाहर निकलेंगे हम तीनों उनको देख पाएंगे। देखा कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही थी और तुम उसे बोलने नहीं दे रही थी। एक मिनट, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे ही ये दोनों इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलेंगे ना, हम उनका पीछा करेंगे और देखेंगे ये दोनों जाते कहाँ हैं। बॉयफ्रेंड के घर, मोनिशा के घर, या फिर उसके घर, वो जो इन दोनों को तुम्हारे खिलाफ यूज कर रहा है, जो उन दोनों से ये सब करा रहा है। करेक्ट। क्या बात है प्रीता अरोड़ा, मेरे साथ रह के तुम भी इंटेलिजेंट हो गई हो। हाँ? अब सृष्टि बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम लोग यहीं रहो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ और तुम लोग नजर रखना ओके मोनिशा पर। और उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि उसके बारे में हमें सब कुछ पता चल गया है। उसके एक एक कदम पर हम नजर रखेंगे और सबूत बना के कोर्ट में पेश कर देंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो कब हार गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन गाड़ी कौन सी लेकर आओगे? तुम्हारी गाड़ी तो चल ही नहीं रही ना, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, खराब पड़ी है। हाँ, वो स्टार्ट इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मैं गुस्से में स्टार्ट कर रहा था। एक्चुअली क्या है ना, अब प्यार से करूँगा तो हो जाएगी। मैं भी आता हूँ। प्रीता अरोड़ा, अब तुम मुझ पे नजर रखोगी तो यहाँ कैसे नजर रखोगी? यहाँ से नजर हटी मतलब दुर्घटना घटी, इसलिए मुझ पर से नजर हटाओ और यहाँ ध्यान दो। ओके? मैं वही देख रही थी, वही तो देख रही थी। दी, आपको करण सर अच्छे लगने लगे हैं क्या? क्या तू पागल है क्या? इसमें अच्छा लगने वाली बात ही क्या है? रीता अरोड़ा को करण लूथरा कभी अच्छा नहीं लग सकता। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सच सुनना है मुझे, कहानी नहीं। लेकिन यही तो कहानी है, मेरा मतलब यही तो सच है। ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। तू चुप कर, मेरा दिमाग मत खराब, पहले ही बहुत खराब। अंदर चलकर देखते हैं दोनों है कहाँ। मोनिशा, क्या हुआ? अभी भी इतने स्ट्रेस में हो? आई नो ऋत्विक के मुझे हम दोनों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन करण का चेहरा मेरी आंखों से जा ही नहीं रहा है। मतलब एक ऐसा अजीब सा डर लगता है जैसे कि अभी मेरी बात सुनो, डरो मत। देखो वो जो गधा है ना कि ये पृथ्वी से, आई हेट है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो। और उसकी एक बात सच है, ये जो करण लूथरा है ना, ये तुम्हें बहुत अच्छे से जान गया। और जो ड्रामे करते फिरता है ना, मोनिशा डार्लिंग आई लव यू और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब फालतू की नौटंकी है, ड्रामा है, बेवकूफ़पना दिखावा है। देखो मोनिशा, मुझे नहीं पता कि करण की फैमिली तुम्हें पसंद करती है या नहीं करती है, पर हाँ एक बात तो है, ये जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना प्रीता, ये तुमसे बहुत नफरत करती है। और इन दोनों के बीच में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। अब वो खिचड़ी प्यार की है या दोस्ती की है, आई डोंट नो, पर हाँ एक बात तय है कि करण तुमसे शादी नहीं करे। और अगर वो शादी नहीं करेगा तो शादी के लिए बैकआउट करेगा। जहां उसने बैकआउट करा वो चारों तरफ से फंस जाएगा और फिर जीत सिर्फ हमारी होगी। मैं करेक्ट? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगी। अरे मोनिशा बहुत चालाक लड़की है, जज को पता नहीं है, वो समझता है ये भोली भाली लड़की है। मैं शादी के खिलाफ हूँ, करण को शादी करने नहीं दूंगी। आप शांत हो जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो, आप शांत हो जाओ। ऋषभ कैसे शांत हो? इतनी बड़ी बात होगी, मम्मी जी शांत कैसे हो? ये तो बहुत गलत बात है, अन्याय है, सरासर नाइंसाफी है। मैं करण की शादी मोनिशा के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। ये बात शादी होने या ना होने की नहीं है, हमें मोनिशा की सच्चाई भी तो सामने लेकर आनी है। और हमें इसके लिए शादी का खेल थोड़ा और लंबा खेलना होगा। कितना लंबा? अरे लीगली हम उसके ससुराल वाले बन जाएंगे तब तक। अच्छा दादी प्लीज आप शांत हो जाओ। इस शादी से पीछा छुड़ाने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम सब लोग जानते हैं ना कि मोनिशा हमारे साथ खेल खेल रही है, पर दादी मेरा दिल कहता है कि लास्ट मोमेंट पे वो बैकआउट कर देगी और उसके बैकआउट करने का मतलब है हमारी जीत। और उसने बैकआउट नहीं किया तो? करेगी मॉम, करेगी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, और ना भी करे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तब तक डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है। क्या करना है? उसके बैकआउट करने से पहले हम उसकी सच्चाई सामने ले आएंगे। लेकिन कब? दादी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्रीता जी हैं हमारे साथ, वो करण का ख्याल रख रही है। आपको मालूम है वो कोर्ट में कैसे भड़क गया था? वो तो गुस्से में वहीं पर बैकआउट करने वाला था। पर सही कर रहा था ना वो। ये सही नहीं कर रहा था, गलत कर रहा था। आई होप प्रीता करण का गुस्सा शांत कर दे नहीं डैड, वो करेंगी।
वो बहुत अच्छी लड़की है डैड। करण का पता कितना ख्याल रखती हैं। ये बात तो तूने सही कही पुत्र। प्रीता बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। वो जानती है कि सिचुएशंस को, लोगों को कैसे हैंडल करना है। अगर प्रीता नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता इस केस में। हे माता रानी, हमें इस मोनिशा के जंजाल से बचा लो। करण की शादी मोनिशा से मत होने दीजिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप हो और मेरी बातें सुन रही हो तो प्लीज ये शादी होने से पहले मोनिशा का पर्दाफाश कर दीजिए।